सचमुच जय भीम जय भारत। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। कड़ी सेना के प्रमुख का, उपेंद्र राणा जी का। इस वीडियो में कह रहे हैं कि तुम क्या, तुम्हारे बाप दादा भी माफी मांगेंगे। जो विवाद चल रहा है महाराणा सांगा का और रामजीलाल सुमन जी का, आप लोग चर्चाएं देख ही रहे होंगे। इस वीडियो में कह रहे हैं कि तब तक नहीं मानेंगे जब तक घुटनों के बल पे सांसद महोदय राणा सांगा जी के स्मारक स्थल पे माफी न मांगे। और इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को भी रगड़ा जाएगा, खाल उधड़ दी जाएगी जो लोग सांसद जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इसकी बात अलग है, लेकिन बात कुछ और है। इसमें मेरा नजरिया कुछ अलग होता है। 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान रैली का आह्वान किया है और ये जो मुद्दा चल रहा है दलित वर्सेज क्षत्रिय का, इस मुद्दे पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमें आपस में लड़ना नहीं। बहन जी ने क्या ट्वीट किया था कि सपा अपने सांसद को, दलित सांसद को आगे करके दलित समुदाय को टारगेट पे लेके ये जो भाईचारा बना हुआ है उसको, अमन चैन को बिगाड़ना चाहती है। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि दलित समाज इतना तो चालाक है ही कि हमें किसी भी महापुरुष पे कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। हमें जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमें जरूरत है न्याय की, जो हमें संविधान देगा। हमें किसी से लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन्होंने बयान दिया है रामजीलाल सुमन जी, ये वही सांसद लोग हैं, दलित सांसद, जो दलितों के मुद्दे पे चुप रहते हैं। तो ऐसे सांसदों के साथ खड़े होने में पता नहीं किसको क्या इंटरेस्ट है। अब इनके बयान पे कूद गए चंद्रशेखर आजाद जी। ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने जो कहा होगा, हमसे बड़े सांसद, कोई जरूरी कि बड़े सांसद हैं तो सही बोलेंगे। अब सही बोलेंगे कि गलत बोले, लेकिन जहां हमें बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, ईवीएम पे, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, वहां आप लोग क्या खेल रहे हैं भाई साहब। मतलब महापुरुषों पे ज्ञान देने की क्या जरूरत है। आपके 37 सांसद हैं, राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। आप लोग ईवीएम पे नहीं बोलते हैं। आप लोग गणना दुनिया भर की लेके आते हैं, फालतू फालतू बस। और नहीं कुछ मिलता है तो चलिए हिंदू मुस्लिम करवा दिया जाए, कम से कम मुसलमान के वोट से हमारा तो काम चल जाएगा। जनता जाए भाड़ में, युवा बेरोजगार मर रहे मरे, टीचर की वैकेंसी 5 साल से नहीं आ रही, मत आए, क्या दिक्कत है। मैं, मेरा परिवार, बाकी लोग फिट हैं, क्या दिक्कत है। कोई जांच नहीं बैठनी चाहिए बस। तो ये जो बयानबाजी चल रही है, महाराणा सांगा जी का हो, चाहे औरंगजेब का हो, किसी का भी हो, भाई हमें इतिहास कुरेदेंगे तो बहुत कुछ निकला है। हमें भी पता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ चीजें भाईचारा के नाम पे या कुछ चीजें वैसी होती हैं जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, उस हिसाब से रह के हम काम करें ना। क्या जरूरत उल्लू जुल्लू की बात करने की, जब हमारे पास बहन जी जैसी नेता है, 4 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, तो उनके दिशा निर्देश पे चले ना। आप लोग भड़काऊ नेताओं, भड़काऊ भाषणों में खुश रहते हैं या जोश में आ जाते हैं, एकदम तोड़ फोड़ भी शुरू कर देते हैं। जब मुकदमा लगता है तो कोई कुछ नहीं आता है। तो इनका उपेंद्र राणा देखते हैं कि भीम आर्मी में अक्सर खींचातानी लगी रहती है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद खींचातानी नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद वही है जो बहन जी ने ट्वीट किया था, आपसी सौहार्द, भाईचारा, ये जरूरी है। अब इनकी रैली है, इनके समाज है जो सनातन को मानने वाले, इनका आग्रह है कि ये लोग जाएं। 12 अप्रैल को है आगरा में, फिर रामजीलाल सुमन के खिलाफ झंडा डंडा मजबूत करके लोग पहुंचे। इन्होंने ललकारा है, अखिलेश यादव जी आए, चाहे अखिलेश यादव के गुंडे आए, सबको देख लिया जाएगा। अब सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई। जिस अमन चैन शांति की बात बहन जी करती हैं, उसको ये लोग हमेशा कुरेदने का काम करते हैं। ये आप लोग जितने वीडियो मेरा देख रहे हैं, चाहे किसी समाज के हों, आप बीएसपी का क्या बहन जी का पूरा रिकॉर्ड बताइए, या बीएसपी के किसी नेता का जो किसी के भी महापुरुष पे एक शब्द बोल दे और पार्टी में टिका रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बसपा अनुशासन वाली पार्टी है। धीरे धीरे चढ़ेंगे तो उतरने में भी देर टाइम लगेगा ना। अब एक बैग तुरंत सफलता पाएंगे, तो जब नीचे आएंगे तो बहुत बुरा लगता है।
तो बसपा देख रहे हैं इस समय क्या काम चल रहा है। माननीय विश्वनाथ पाल जी अभी आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर कहाँ नहीं गए, हर जगह जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। पूरी कमेटियां बन चुकी हैं, भाईचारा कमेटियां चल रही हैं, सब बैठ के डेली हो रही हैं, काम चल रहा है। लेकिन ये सब कोई नहीं दिखाएगा। दिखाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है, कहाँ किस नेता ने क्या विवादित बयान दिया। मुझे तो लगता है सब नेता प्री प्लानिंग होते हैं कि आप कौन सा बयान देंगे, आपके ऊपर कौन सा हम लोग एक्शन लेंगे, ये सब बना बनाया होता है। लेकिन इस पे कोई नहीं बात करेगा, इस पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। ये 6 साल हो गए टीचर की वैकेंसी नहीं आई। 6 साल में क्या टीचर नहीं रिटायर हुए होंगे? क्या बच्चे नहीं बड़े होंगे? नए स्कूल नहीं बने होंगे? तभी तो ये स्थिति है। इस पे कोई चर्चा नहीं करेगी। आ जाते हैं बयान खेलने, बयान खेल के हम युवाओं का पूरा सत्यानाश करती हैं। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बेचारे करते रह गए। 5 साल पे एक पुलिस की भर्ती का मौका मिला, 5 साल बाद आएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं। बीटीसी, टेट, सीटेट, हाई स्कूल इंटरव्यू हर साल होते जा रहे हैं। उसका क्या निवारण किया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, पर झूठे आंकड़े लाके थोप दिए जा रहे हैं। लीजिए नौकरी कीजिए, आप लोग बस बयान खेलिए। अब देखिए इसमें अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं। हालांकि रामगोपाल यादव जी ने कहा कि वो तो पुलिस ने रोक लिया, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता ही उनको बता देते। अब 12 तारीख को उनकी स्वाभिमान रैली है, लेकिन हम लोग कहेंगे जैसा कि बहन जी कहती हैं कि हमें विवादित बयानों के चक्कर में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, केस मुकदमा के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां स्वाभिमान की बात होगी वहां लड़ेंगे। बहन जी ने कहा है कि संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम जमीन पे संघर्ष करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब जरूरत पड़े तब लड़िए। ये फालतू के नेताओं के चक्कर में, ऐसे नेताओं के चक्कर में जो आपके माताओं बहनों पे जब कहीं अत्याचार होता है, बच्चों को मार के फेंक दिया जाता है, थाने में कस्टडी के अंदर युवाओं की मौत हो जा रही, तब ये नेता कहीं पता नहीं चल रहा है और आप लोग चले लड़ने के लिए। और एक हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण भाई, ये भी समर्थन कर देते, कहीं भी कूद पड़ते हैं। अरे आप बड़े नेता हैं, सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। आप तो कहीं लड़ते भी झगड़ते भी पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने। राम जी लाल सुमन जी को कहीं आप देखें? यूट्यूब है आज के ज़माने में, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई उनका भाषण ऐसा वायरल कराइए, दिखाइए जिसमें उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया हो और दलित समाज का मुद्दा उठाया हो। तो ऐसे सांसदों के लिए, ऐसे सांसद विधायक बाबा साहब के ज़माने से, मान्यवर साहब कांसी राम जी के ज़माने में भी थे। ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना है, हमें अपने अमन भाईचारा को कायम करना है, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा। क्यों? इसलिए ऐसा माहौल बनाया जाए, कम से कम हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि नेताओं को सुधारा जाए। मीडिया की चापलूसी तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है। आप लोग सहयोग करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा कि कोई भी युवा बहकावे में ना आए, क्योंकि हमारी जिंदगी परिवार के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए और देश में योगदान के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम।